एवरीवन, आज हम फ्रैक्शंस पे एमसीक्यूज करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, इन प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, या दोनों ही इक्वल होते हैं, और नॉन ऑफ दीज। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज पार्ट ए। ठीक है बेटा, पार्ट ए। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/9, यहाँ पे क्या है? 2 छोटा है, 2 एक न्यूमरेटर है, ठीक है, वो छोटा है डिनोमिनेटर से जो कि बड़ा है। तो इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑप्शंस आर सेम। इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो वहाँ पे क्या होता है? न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, और बोथ आर इक्वल, और नॉन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी पार्ट। ऑलराइट, सपोज अगेन अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/2, तो यहाँ पे क्या है बेटा? न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, सो तब हम इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट फ्रैक्शन है। यूनिट फ्रैक्शन में बेटा क्या होता है? न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 1 और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज पार्ट सी। ठीक है बेटा, पार्ट सी। सपोज अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है, सपोज 1/2, या सेकंड फ्रैक्शन 1/3, 1/4। यहाँ पे क्या है बेटा? न्यूमिनेटर्स यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो इन दैट केस जहाँ पे भी हमें न्यूमिनेटर में 1 मिलेगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है, तो उस फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रैक्शनल नंबर इंक्लूड। फ्रैक्शनल नंबर्स में क्या क्या आते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल ऑफ द अबव। फ्रैक्शनल नंबर में क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा दैट इज डी पार्ट। फ्रैक्शनल नंबर में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर भी आता है, ठीक है, होल नंबर भी आता है, ऑलराइट, और पॉजिटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम आगे क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, रेशनल नंबर्स इंक्लूड। रेशनल नंबर्स इंक्लूड पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स, ऑल ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी पार्ट। ठीक है बेटा, डी पार्ट। देखिए बेटा, अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/3, ठीक है, 2/3, ऑलराइट, तो n-2/3। ठीक है बेटा, फ्रैक्शन में हमेशा जो फ्रैक्शन होती है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड 3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाई 3, तो दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो फ्रैक्शन में क्या होता है? नेचुरल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर हो गया 0, एंड ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। ठीक है बेटा, फ्रैक्शन में पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। देखिए बेटा, आपको मैं समझाऊंगा फ्रैक्शन में 0 कैसे आएगा। सपोज 0/1, दिस इज डिफाइनेड, दिस इज एंड इज इक्वल टू 0, तो फ्रैक्शन में 0 भी आएगा न्यूमिनेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है, और फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। फ्रैक्शन में ओनली एंड ओनली नेचुरल नंबर्स, फ्रैक्शन इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बेटा, व्हाइल एज रेशनल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ।
ठीक है, रेशनल नंबर में पॉजिटिव इंटीजर्स भी आएंगे और नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे बेटा। देखिए कैसे, सपोज अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/3, ठीक है, 2/3, तो बोथ आर रेशनल नंबर, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव आया, एंड जीरो इज अ रेशनल नंबर बेटा, जीरो इज अ रेशनल नंबर, दैट मीन्स 0/1 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, choose the correct statement. All fractions are rational numbers, all rational numbers are fractions. So options are only one follows, only two follows, only three follows, none follows, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा दैट इज 1, यहाँ पे दैट इज ऑप्शन ए, only one follows, that means all fractions are rational numbers, all fractions are, देखिए बेटा वो क्या होता है, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स। सपोज 2/3, दिस इज फ्रैक्शन p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, ठीक है बेटा। ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस, ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन। सपोज यहाँ पे हम लिखेंगे -6/3, दिस इज अ रेशनल नंबर, this is a rational number but not a fraction, but not a fraction, क्योंकि यहाँ पे हमें मिला है नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे हमें मिला है नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन में नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। सो ओनली वन फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 7, डैश डैश इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ होल, या फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। डैश डैश इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ होल, वो कौन सा नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है ए पार्ट ऑफ होल, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। फ्रैक्शन इंक्लूड ए पार्ट ऑफ होल, ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन किसके बराबर होता है बेटा, ए पार्ट ऑफ होल। आई विल टेल यू ये क्या होता है बेटा, ठीक है। अगर हमारे पास एक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है बेटा, इस के को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक पीस छोटे भाई ने खा लिया, ठीक है, एक पीस छोटे भाई ने खा लिया, ठीक है, एक पीस छोटे भाई ने खा लिया, ऑलराइट। सो एक केक था, उसमें कितने पार्ट्स हमने किए, 4 पार्ट्स, ठीक है। कितने पार्ट्स किए हमने, 4 पार्ट्स, एंड एक पीस छोटे भाई ने खा लिया। सो दिस विल रिप्रेजेंट ए फ्रैक्शन, दिस विल रिप्रेजेंट ए फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ ए होल। कितना, एक पार्ट। टोटल कितने पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स, ठीक है। पार्ट ऑफ ए होल, फ्रैक्शन इज दैट नंबर विच रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है बेटा। सपोज सेम हमारे पास एक केक है, ठीक है, अगेन हमारे पास एक केक है। अब हमने इसको फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1/1 2 3 4, ठीक है। अगेन अब बड़ा वाला पीस जो था बड़े भाई ने खा लिया, ठीक है। अब हमें बताना है फ्रैक्शन, ठीक है। अब हमें फ्रैक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड, ऑलराइट, यहाँ पे फ्रैक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जस्टिस करता है, ठीक है। सो फ्रैक्शन क्या बोलता है, हर एक को इक्वल पार्ट मिलना चाहिए बेटा, ठीक है। तो फ्रैक्शन हम तब डिफाइन करेंगे जब पार्ट्स इक्वल होंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन डिफाइन नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाले जो पार्ट्स है वो छोटे हैं, ठीक है, ये और ये छोटे हैं और ये वाले पार्ट्स बड़े हैं। तो फ्रैक्शन हम कब डिफाइन करेंगे, जब पार्ट्स इक्वल होंगे। रिमेंबर दिस, फ्रैक्शन को हम तब डिफाइन करेंगे जब पार्ट्स इक्वल होंगे, ठीक है बेटा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8,
a combination of whole number and a proper fraction and a proper function, sorry this is fraction, is called Digit number. A combination of whole number and a proper fraction is called Digit number. ठीक है बेटा, a combination of whole number and a proper fraction is called a Digit number. सपोज अगर हमारे पास एक नंबर है 3 and a proper fraction, this is proper fraction. ठीक है, तो इस अगर कोई नंबर ऐसा होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. दिस इज योर होल नंबर पार्ट एंड दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट. अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का एक नंबर आएगा जिसमें होल नंबर पार्ट भी होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा, तो उसको हम बोलते हैं बेटा मिक्स्ड नंबर. दैट नंबर इज कॉल्ड एज मिक्स्ड नंबर. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 9, 10/20 इज इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2. ट्रू और फॉल्स? ठीक है, 10/20 इज इक्वलेंट टू 1/2. ठीक है, तो ये बेटा ट्रू है. ठीक है बेटा, दिस इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 10, सम एंड डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन इज पॉसिबल इफ डिनोमिनेटर इज डिफरेंट. ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है बेटा अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है 2/3 2/5 प्लस 6/5. ठीक है, तो किसके बराबर होगा? 6. दिस इज 8/5. सो इससे हमें पता चलता है हम फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होगा बेटा. ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन फॉल्स होगा. ठीक है, so this is false. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था? सम एंड डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन इज पॉसिबल. सम और सम एक फ्रैक्शन का हम सम और डिफरेंस तब निकाल सकते हैं जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सम एंड डिफरेंस इज डिफाइंड तब हम एक फ्रैक्शन का सम, दो फ्रैक्शंस का सम या डिफरेंस कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर इक्वल होगा. ऑलराइट, थैंक यू.